बाकी हमारे पास यहाँ टेबल पे ऑन द टेबल जो भी आता है, किसान आ जाए, वो लेडीज आ जाए, जो भी आ जाए, मैं तो उसकी सेवा करनी है, मुझे उसकी मेडिसिन देनी है। बीमार आता है उसकी इलाज करते हैं। कई पेशेंट तो ऐसे देखे हैं जिनको हार्ट अटैक की समस्या भी है। समय पे यहाँ पे पता चलने के बाद हमारी एम्बुलेंस है, ACLS एम्बुलेंस है, सारे वेंटिलेटर, सब चीज़ की सुविधा है। घर वाले तो ये बोलते हैं आपको मिला है मौका सेवा करने का तो आप करो। हर मौका हर किसी को थोड़ी मिलता है, हमको मिला है तो हम कर रहे हैं। बीमारियाँ लेके लोग आते हैं, अभी लूज मोशन है, वोमिटिंग है, इमरजेंसी में लोग आते हैं, उनको उनकी तकलीफ दूर कर देते, थोड़ा अच्छा लगता है। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, नौजवान ने, दिल्ली तो ने, डॉक्टर देवेंद्र जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी। सो डॉक्टर साहब, कैसे देखते हो आप इस सब चीज़ को, या जो ये अभी आंदोलन चल रहा है, तो कब से आप यहाँ पर अपनी सेवा कर रहे हो? अभी मैं यहाँ पे लास्ट 1 मंथ से आया हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे आया था किसी से मिलने के लिए। मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना हुआ है और पेशेंट भी यहाँ बहुत सारे आ रहे हैं। तो फिर जितना मेरे पास टाइम होता था मैं बीच में जाने लगा। अभी लास्ट 1 मंथ से मैं मतलब परमानेंट आता हूँ यहाँ। किसी से मिलने आए थे तो आपको अच्छा लगा तो आप यहाँ पे आ गए। अब मैं 9 to 5 मेरे पास जो टाइम होता है थोड़ा सा, उसमें मैं यहाँ पे आता हूँ। ये 9 to 5 तो पूरी एक शिफ्ट हो जाती है? पूरी शिफ्ट होती है, पूरा शिफ्ट ड्यूटी करके जाता हूँ, जनरल जो भी है। देवेंद्र जी, आप कब से इस आंदोलन में सेवा कर रहे हैं? मैं जनवरी से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ, 15 जनवरी से जुड़ा हूँ। हाँ, रेगुलर यहीं पे करता हूँ। वहाँ पे फरीदाबाद में अपना एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। वहाँ से जो टाइम निकल के आता है यहाँ 15 से 20 दिन सेवा देता हूँ। वहाँ 5 से 7 दिन का जो ड्यूटी रहता है वहाँ पे करता हूँ। ज़्यादातर यहीं पे रहता हूँ, अवतार जी से जुड़ा हुआ हूँ। साथ में ड्यूटी करना, वैसे डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर को भगवान माना जाता है, दूसरा भगवान डॉक्टर को माना जाता है। तो आप साथ में ड्यूटी भी करते हो और साथ में यहाँ सेवा करते हो, ये आप दोनों से मेरा सवाल है। तो ज़्यादा मज़ा आप किस में आ रहा है? पहले तो ये ज़्यादा मज़ा यहाँ पे अभी बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पे ठीक लग रहा है अभी, क्योंकि इसके साथ साथ हम सेवा भी किसी को दे पा रहे हैं, किसी का अच्छा हो रहा है। हमारी वजह से किसी को जो बीमारियाँ लेके लोग आते हैं, अभी लूज मोशन है, वोमिटिंग है, इमरजेंसी में लोग आते हैं, उनको उनकी तकलीफ दूर कर देते, थोड़ा अच्छा लगता है। देवेंद्र जी, यही सवाल आपसे है। नहीं, ऐसा है ना कि यहाँ पे कोई भी पेशेंट आता है, किसी को हार्ट की परेशानी है, किसी को शुगर की परेशानी है, या किसी को सांस लेने में परेशानी है। आजकल इलाज बड़ा महंगा हो गया है। कोई पेशेंट शुगर का आया है इस आंदोलन के बीच में, शुगर की जितनी दवाइयाँ लाया है, शुगर की दवाइयाँ ख़त्म हो गई, बड़ी कॉस्टली आती हैं। 250-300 रुपये का पत्ता आता है, कोई दवाइयाँ 500-600 रुपये की भी आती हैं। प्राइवेट फार्मेसी पे ना जाके वे दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं। किसी पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, घबराहट वगैरह होती है, तो ECG कराने के लिए उसको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जबकि ECG हमारे यहीं पे हो जाती है। जो हमारे कंसल्टेंट हैं, MD मेडिसिन के कंसल्टेंट हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, वो सारे हमसे जुड़े हुए हैं। कोई हार्ट से रिलेटेड परेशानी होती है, उनसे कंसल्ट करके पेशेंट को उसी समय पे सही राय मिलती है, या जो दवाई उसके लिए बेस्ट है यहाँ पे प्रेजेंट है, उस दवाई को यहीं पे दिया जाता है। हमारे पास कम से कम 2500 से प्लस IPD पेशेंट आ चुके हैं, जिसमें हार्ट के पेशेंट थे, ट्रॉमा के पेशेंट, न्यूरो के पेशेंट भी थे, कुछ ऐसे पेशेंट भी थे कोई बाइक से गिर गया, ट्रॉली से लग गए। 26 जनवरी वाले दिन भी बहुत पेशेंट आए थे। तो बहुत से पेशेंट है जिनको यहाँ से सही समय पे प्लास्टर करके हायर सेंटर रेफर किया गया है। एक बात है, आपने दवाइयों का नाम लिया ना, शुगर की दवाइयाँ या वैसे जो अभी बीमारी चल रही है उसकी दवाइयाँ, तो ये दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं। अगर लोगों की बात करें तो आम जन है जो अब इस वक्त मध्यम वर्ग परिवार से होता है, उनके लिए ये उनकी पहुंच से बहुत दूर हो जाती है ये दवाइयाँ ना। टेस्ट वगैरह भी यहाँ तक सारा कुछ निःशुल्क है, बिल्कुल, मतलब किसी का कोई कीमत नहीं, चाहे वो 1000 की है, चाहे वो 10 रुपये की है, वो सारी के सारी सिफर के बराबर है। तो कैसा लगता है? आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो बिल के बारे में दुहाई लगाते हैं, बिल को देखकर, पैसे देखकर थोड़ा बहुत अपना इलाज है जो नहीं करवा पाते, तो यहाँ तो बिल्कुल फ्री है। तो ये कैसा लगता है किसी को दवाई फ्री में देकर उसका इलाज फ्री में करके? ऐसा है ना, आजकल पेशेंट हेल्थ कॉन्शियस कम है, एक तो पैसे को सोच के थोड़ा पीछे हो जाते हैं। बट यहाँ पे कोई पेशेंट आया बहुत से पेशेंट होते हैं जिनका
घने दिन से परेशानी चल रही है, जिनको पता ही नहीं है हमको शुगर है, हमको हार्ट की समस्या है, किस लिए नहीं पता, वो इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, उनको बीमारियों के बारे में पता नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे खर्चा इतना, गवर्नमेंट में नंबर नहीं आएगा, कौन वहाँ पे लगेगा एक ECG कराने के लिए। यहाँ पे आते हैं, कई पेशेंट तो ऐसे देखे हैं जिनको हार्ट अटैक की समस्या भी हुई है। समय पे यहाँ पे पता चलने के बाद हमारी एम्बुलेंस है, ACLS एम्बुलेंस है, सारे वेंटिलेटर, सब चीज़ की सुविधाएं हैं, कार्डियोलॉजी सब की सुविधा है। इनसे पेशेंट को सही समय पे वहाँ पे पहुँचाया गया है। किसी की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी होके भी पेशेंट स्टेबल हुए हैं, उनकी जान बची है। एक अगर सारा कुछ फ्री में हुआ। हाँ, अगर उस पेशेंट को उस समय पे ECG की सुविधाएं ना मिल पाती या डॉक्टर कार्डियोलॉजी से कंसर्न ना मिल पाती था, वो तो ऐसे ही भटकता रहता है ना पेशेंट। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता नॉर्मल ECG कराता तो 200 से 250 रुपये की पड़ती, और यहाँ पे आंदोलन में आया है वो घर से पैसे का वो तो लेके ECG की बात कर रहे हो, किसी डॉक्टर के पास, ओम साहब मैं आपसे बात करूँगा, किसी डॉक्टर के पास जाना है ना तो उसने वो सलाह मशवरे की फीस ही 500 रुपये है कम से कम, तो वो पहले तो वो खर्चा यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और दूसरी बात, कभी ये सरकारें ऐसी बात करती थी कि हम फ्री हॉस्पिटल बनाएंगे या फ्री ऐसा कुछ करेंगे, वो सरकारों ने तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पर कुछ किसानों ने, कुछ लोगों ने बिल्कुल कर दिया। तो ये फ्री वाला इलाज है, जो फ्री वाला कंसेप्ट है, कैसे लगता है? फ्री वाले कंसेप्ट से सबसे पहली बात है ये इसमें कि जो लाइफ सेविंग जो है ना, इमरजेंसी जो भी लोग आते हैं उनको हम लाइफ सेविंग करते हैं। कैसे? जैसे हमारे लेवल पे जितना होता है हम उनको यहीं स्टेबल करते हैं। अगर हमसे नहीं होता तो हमारे से जुड़े जो कंसल्टेंट हैं, सीनियर हैं, उनसे ओपिनियन लेते हैं। अगर उनको लगता, वो भी ऑनलाइन हमारे साथ हमेशा जुड़े हुए हैं, हमेशा हम अपना योगदान देते रहते हैं टाइम टू टाइम। उसके बाद अगर हमें लगता है कि यहाँ नहीं होता तो हम अपनी एम्बुलेंस से सिविल हॉस्पिटल में, नरेला है या सोनीपत है, जहाँ भी नियर बाई, उसको करा के उनको करके लाइफ सेविंग काम कर रहे हैं। अच्छा लगता है, लाइफ सेविंग काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, ये चीज़ है ना। अच्छा, तो कैसा, अगर बात करें तो बड़ी बड़ी बातें आंदोलन के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में होती हैं, मीडिया में होती हैं, लोगों में आपसी चर्चा होती है कि यहाँ पर किसान नहीं है, यहाँ कैसे कुछ तरह के लोग बैठे हैं, अलग अलग तरह के लोग बैठे हैं। तो इससे चलते हुए आपसे कभी किसी का मतभेद हुआ? आप यहाँ नहीं, दिल्ली में, या कभी आप काम करते हो तो उनको पता भी आप वहाँ जाकर सेवा कर रहे हो? नहीं ऐसा अभी तक कुछ तो ऐसा किसी को मतभेद किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं है। बाकी चाहे हमारे पास यहाँ टेबल पे ऑन द टेबल जो भी आता है, किसान आ जाए, वो लेडीज आ जाए, जो भी आ जाए, मैं तो उसकी सेवा करनी है, मुझे उसकी मेडिसिन देनी है। बीमार आता है उसकी इलाज करते हैं, अदरवाइज कोई मैटर नहीं है। डॉक्टर का काम है सेवा करना, ये देखे बिना कि वो सामने वाला कौन है। लेकिन कभी कभार कुछ लोग होते हैं, शरारती अंसर जिसको बोला जाता है, वो कहीं ना कहीं दिशा भटकाने का काम करते हैं। ऐसा आपके साथ कुछ हुआ कभी? आपको किसी चीज़ का विरोध का सामना करना पड़ा हो जब यहाँ से आप वहाँ जाते हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, ऐसा किसी को कोई ऐसा दिक्कत भी नहीं है, ना वहाँ पे हुआ, न आने जाने। साथी क्या बोलते हैं आपके जब उनको पता चलता है कि आप दोनों सेवा कर रहे हो, या आपके घर वाले क्या बोलते हैं, आपके परिवार वाले क्या बोलते हैं? वो परिवार वाले तो बहुत खुश हैं कि हमने आपको डॉक्टर बनाया है, तो अच्छा है, आप किसी काम आ रहे हो, बढ़िया है, काम करो, ठीक से करो, बात खत्म। हाँ, घर वाले तो ये बोलते हैं आपको मिला है मौका सेवा करने का तो आप करो। हर मौका हर किसी को थोड़ी मिलता है, हमको मिला है तो हम कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ ये किसान आंदोलन के लोग वही इलाज करने के लिए आते हैं कि लोकल भी आते हैं? नहीं, लोकल भी आते हैं, लोकल भी आते रहते हैं, लोकल भी आते हैं। तो किसी का कोई आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र पूछा जाता है? आधार कार्ड, जो पेशेंट IPD में आता है उसका आधार कार्ड देखा जाता है। उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि लोकल है तो उसका इलाज नहीं करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो IPD में हमको एंट्री करनी होती है ना, पेशेंट का एड्रेस और फ़ोन नंबर। मौजूदा अगर बात करें जो हालात हैं गर्मी के, तो सबसे ज़्यादा मरीज़ किस चीज़ के आ रहे हैं और किस तरह की सावधानियां उनको बरतनी चाहिए? अभी तो फ़िलहाल पेशेंट ज़्यादातर डिहाइड्रेट के आ रहे हैं, लूज मोशन है, वोमिटिंग लग जाती है, फूड पॉइजनिंग के लगभग ऐसे आते हैं। उनको साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है, बाकी हम उनकी जो कंप्लेंट्स होती है उसको मेंटेन करते हैं। अच्छा देवेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल है, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, चाहे यहाँ लोग ठंड से या गर्मी से मर रहे हैं, जानें चली जा रही हैं, लेकिन जब ऐसा होता है, बुज़ुर्ग ठंड में बैठे रहे, बारिश में बैठे रहे, अब गर्मी में तप रहे हैं यहाँ पर, तो इस चीज़ों को देखकर बतौर एक नौजवान आपके दिल पे क्या बीतती है जब यहाँ पर आप लगातार दिन रात सेवा कर रहे हो? ये परेशानियां तो होती हैं क्योंकि गर्मी इतनी है, सर्दियां भी बहुत थी और केसेस भी बहुत आते हैं। जैसे 1-2 केसेस रैट बाइट के भी आए हैं, जो नीचे लेटते हैं जो भी हैं आंदोलन में आए हुए हैं, किसी को रैट खा गया, ऐसे और भी कीड़ा मकोड़ा खा सकता है। तो परेशानियां तो हैं, संघर्ष तो है।
ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਬਚਦਾ ਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਬ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ।